हाय एवरीवन, आई एम मयंक एंड अ प्योर बैंकिंग एस्पिरेंट। और आज है अभी 26 व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। और अभी जो जनवरी, फरवरी और ये लगभग मार्च भी ख़त्म होने वाला है। इन तीनों महीने को अब बर्बाद करने के बाद अभी जो बचे कुछ दिन हैं, जो भी हैं 12-13 दिन SBI क्लर्क मेंस के लिए, उसी के लिए स्टडी चल रही है। मतलब मैंने अभी करंट अफेयर्स को टच भी नहीं किया है। यही मेरे पास जो मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग जो भी है, यही सब है मेरे पास। बाकी वो सारी चीज़ें जो मैंने सोची थी कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, उतनी चीज़ें हुई नहीं। ऐसा नहीं था मैं करना नहीं चाह रहा था, बट मतलब कर नहीं पाया, कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं। एनीवे जो कुछ भी हुआ, अभी मेंस तो देना ही है अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो। एंड इस वीडियो में आई विल बी शेयरिंग यू ऑल द एक्टिविटीज़ वट एवर आई हैव डन टूडेज, आई मीन 26 मार्च। सो बेसिकली आई ऑलवेज ट्राई कि मैं सुबह 9 बजे से पहले ही लाइब्रेरी पहुंच जाऊं। एंड यहाँ आने के बाद फ़िलहाल अभी का जो मेरा सबसे पहले टारगेट होता है वो है निमिषा का परफेक्शन क्लास अटेंड करना, जो मैंने पिछले काफ़ी दिनों से छोड़ रखा है। इस क्लास को फिनिश करने के बाद आई स्टार्ट विद रीजनिंग। एंड फिलहाल के लिए जो भी मेरा रीजनिंग में टारगेट है कि मैं 3 मेंस की पजल डेली बनाऊँ एंड साथ में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी। एंड इसके साथ साथ मैं आर्ट ऑफ रीजनिंग जो संजय सर की क्लास चलती है मेंस वाली रीजनिंग की, मैं उसको भी अटेंड कर रहा हूँ। आज जो मैंने पज़ल सॉल्व किए थे उसमें से मतलब 2 तो गार्डली के टेस्ट सीरीज़ से थे। एंड उनमें जो पहला वाला पज़ल था वो मतलब नॉर्मल था, एग्ज़ाम में करने के लायक। बाकी जो सेकंड वाली पज़ल थी वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी थी। आई डोंट थिंक कि मतलब उसे मुझे एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना चाहिए अगर उस टाइप की पज़ल आती है तो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला था। एंड आज की जो क्लास मैंने रीजनिंग के लिए अटेंड किया था उसमें मतलब ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। एंड जो पज़ल था वो ब्लड रिलेशन वाला था, उसमें मतलब अच्छे खासे केसेस बन रहे थे। एंड इतनी चीज़ें कंप्लीट करने में मुझे लगभग 1:30 बज रहे होते हैं। और फिर एक ब्रेक के बाद जो मैंने पिछला मॉक टेस्ट दिया था उसमें जो इंग्लिश का सेक्शन था मैं उसको दोबारा सॉल्व करने बैठ जाता हूँ, आई मीन एनालिसिस। एंड इसके पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे लगभग कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गए थे। एनीवे इसके बाद से मैंने एडिटोरियल का एक क्लास किया था। एंड फिर फाइनली शाम के टाइम मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ये वाली DI सॉल्व करी थी, जो कि मतलब मेंस लेवल का था। और ये एनफ था प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड सारे लॉजिक वगैरह क्लियर करने के लिए। और फाइनली फिर शाम के लगभग 7 बजे जो निमिषा मैम ने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करवा रखे हैं उसके लगभग 1 से लेके 30 तक के रूल मैंने रिवाइज़ किए थे। एंड इसके बाद मैंने आधे घंटे तक लगभग जो वोकेबलरी वगैरह होती है एडिटोरियल की उसको रिवाइज़ किया था। सो बेसिकली यही सारी एक्टिविटीज़ है जो मैंने आज के दिन किया था। एंड आई विल ट्राई कि मैं अल्टरनेट डेज या फिर 2 डेज़ के फ्रीक्वेंसी में वीडियो अपलोड किया करूँ, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा।